बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड हुकूमत की है। 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर था, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन थे। हज़रत ज़ुल्करनैन का असल नाम सिकंदर है और ये साम बिन नूह की औलाद में से हैं और एक बुरिया के इकलौते बेटे थे। हज़रत हिजर के खालाजाद ये भाई थे। हज़रत इब्राहीम के हाथों पे आपने इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने दुनिया में 3 ज़बरदस्त सफ़र किए, जिसको कुरान करीम भी नोट करता है। पहला सफ़र पिछली किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह की औलाद में से अगर कोई आब हयात के चश्मे का पानी पी लेता है तो उसको कभी मौत नहीं आएगी। उसी को पाने के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन और आपके खालाजाद भाई हज़रत हिजर दोनों उसी को पाने के लिए निकले। हज़रत हिजर उस चश्मे तक पहुँच के और उसका पानी भी पी लिया, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन वहाँ तक न पहुँच सके और ना उनके मुकद्दर में वो चीज़ लिखी थी। कहा जाता है कि सबसे पहला सफ़र उन्होंने वेस्ट की तरफ किया, मगरिब की तरफ किया। चलते 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 उस मुकाम तक पहुँच गए जहाँ पे सूरज गुरूब होता हुआ क्लियर कट दिखाई देता था। आपने उस मंज़र को देख के यह महसूस किया कि जैसा कि सूरज एक स्याह चश्मे के अंदर डूब रहा है। जैसा कि समुद्रों के ऊपर होता है कि समुद्र पे अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा हो तो ऐसा महसूस होता है कि सूरज पानी के अंदर डूब रहा है। मगरिबी साइड दुनिया के आखिरी हिस्से तक पहुँच के लेकिन आपको वो चश्मा न मिल सका, लेकिन आपकी मुलाकात एक कौम से हुई। उस कौम ने अपने ऊपर जंगली लिबास पहना हुआ था और समुंदर के मुर्दा चीज़ें वो खाकर गुजारा करती थी। आपने उन्हें इस्लाम की पेशकश की। जिन लोगों ने आपकी बात को मान लिया आपने उन्हें छोड़ दिया, और जिन्होंने आपकी बात को ना माना आपने उनसे जिहाद किया, हत्ता कि वो इसमें कामयाब भी हो गए। फिर आपने दूसरा सफ़र ईस्ट की तरफ किया। चलते चलते उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से सूरज निकलता हुआ क्लियर कट दिखाई देता है। वहाँ पे भी आपने एक कौम को पाया और वो कौम गारों के अंदर रहती थी। जब सूरज निकलता तो ये अपने गारों में चले जाते, जब सूरज गुरूब हो जाता तो ये अपने गारों से बाहर आ जाते। आपने इन्हें इस्लाम की तालीम दी। जिन्होंने मान लिया आपने उन्हें छोड़ दिया, और जिन्होंने ना माना आपने उनसे जिहाद किया, और हत्ता कि इस जिहाद में भी आप कामयाब हो गए। आपका तीसरा सफ़र वह नॉर्थ की तरफ था। वहाँ पे भी सफ़र करते करते हत्ता कि आप सदैन के मुकाम तक पहुँच गए, यानी कि ऐसा मुकाम जहाँ पे 2 पहाड़ मिलते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे भी आपकी मुलाकात एक अजीबो गरीब मखलूक से हुई और उसकी ज़ुबान आप ना समझ सके, बल्कि इशारों किनारों से आपने उनसे मदद चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर याजूज मजूज के होने वाले मुजालिम का जिक्र किया और आपसे दरख्वास्त की कि हमें इनसे निजात दिलाएं। याजूज मजूज एक डेंजरस जंगली और जानवरों की तरह रहने वाली एक मखलूक है, जो कि गारों में रहती है और स्प्रिंग के सीज़न में बाहर निकलती है और ज़मीन के ऊपर इंसानों जानवरों सबको खा जाते हैं और खुश्क चीज़ें अपने साथ लेके गारों में रूपोश हो जाते हैं। हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि इंसो जिन की कुल तादाद के 10 हिस्से हैं, उनमें से 1 हिस्सा इंसानों का और 9 हिस्से याजूज मजूज के हैं। अगर सपोज किया लिया जाए कि इस वक्त दुनिया के ऊपर 7 बिलियन इंसान हैं तो 70 बिलियन याजूज मजूज होंगे, और न जाने क़यामत को कितने इंसान इस दुनिया में मौजूद हों तो मल्टीप्लाई 10 उतने याजूज मजूज इस दुनिया में आएंगे। याजूज मजूज भी हज़रत आदम की मुख्तलिफ़ नस्लों से आगे इनकी नस्ल चली है, जो कि तावील तारीस मुनसिक के आगे औलादें हैं, और ये बड़ी खून रेस कौम है, और यह अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को चट कर ले जाती है। ये कब निकलेंगे, इनका ज़हूर कब होगा और इनका ख़ात्मा कौन करेगा, ये और बहुत कुछ जानिएगा अगली एपिसोड में।